हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उसके थ्रू हम इंग्लिश सीख रहे हैं यूपीएससी के लिए। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। हम स्टेप बाय स्टेप ना सीखते हुए वो चीज़ें सीख रहे हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होती है, जो आपको यूपीएससी के आंसर राइटिंग करने में मदद करेगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से भी है, फिर भी इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको हर हाल में फ़ायदा देगा। और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हम एफर्ट लगा रहे तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो आज हम मस्ट का सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इसमें मस्ट का कई बार इस्तेमाल हुआ है, मस्ट भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, और ऐसा मत समझिए कि ये ऐसी ही चीज़ है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी चीज़ें आती है मस्ट से रिलेटेड, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है सारी चीज़ें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सब में पहले हम जब मस्ट का इस्तेमाल सीखते हैं तो हमें मस्ट, आपने भी कई बार सुना होगा, जब कोई हम क्या कहते हैं, जैसे मैं ऐसा समझाता हूँ किसी को, अगर मेरे स्टूडेंट को समझाना है मेरे, तो मैं कहता हूँ कि जो 100% पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब कोई आपके ऊपर कंपल्शन है, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मस्ट का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मस्ट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर मस्ट बी के साथ आप क्या 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 कर सकते हैं, जो मस्ट बी आता है उसके साथ आप कोई नाउन लगा सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेशन, अगर मुझे ऐसा बोलना है आई मस्ट स्टडी, ओके, आई मस्ट स्टडी यानी मुझे स्टडी करनी ही चाहिए, मतलब करना ही है, कंपल्शन है मेरे ऊपर कि मुझे यूपीएससी पास होना है तो मुझे स्टडी करनी चाहिए। ये एक सेंस हो सकता है। अगर मस्ट भी है तो आप कैसे करना है, समझिए आपको कलेक्टर बनना है, घर में कोई मसला है, तो आप बोल सकते हैं आई मस्ट बी अ कलेक्टर, मुझे एक कलेक्टर होना ही चाहिए। अगर बी की जगह बिकम भी बोलते हैं, ओके बिकम, तो इसका मतलब है कि मुझे कलेक्टर बनना ही चाहिए, मुझे बनना ही होगा, कुछ भी हो जाओ। ये 100% आपके ऊपर कंपल्सन है, जिम्मेदारी है कि मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। और अगर आप मस्ट बी के साथ, समझिए अगर आप मस्ट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ओके, थोड़ा राइटिंग अगर मसला है तो उस पर लिखने की मुझे आदत नहीं है, तो थोड़ा समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वो याद रख सकते हैं आप, और नोट्स भी बना सकते हैं। मस्ट बी के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि आई मस्ट बी पास्ट, आई मस्ट बी पास, ओके, बाय यूपीएससी, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर कोई ना किसी के द्वारा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे पास किया ही जाना चाहिए यूपीएससी के जरिए, यूपीएससी के द्वारा। ये यहाँ पर सेंस आता है। तो आप किन तरीकों से ये क्या क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। देखिए, फिर उसके बाद वाली चीज देख लेते हैं हम मस्ट के साथ। अगर आप देखिए, अब हमने अभी देखा कि मस्ट भी आया तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है कि किसी के द्वारा कुछ होने वाला है। कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अगर हम मस्ट हैव का एग्जाम्पल लेते तो समझिए मस्ट के बाद आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, जैसे आई। अब एकदम सिंपल सा अगर से एग्जांपल लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आई मस्ट हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरे पास एक कार होनी ही चाहिए, इसका सेंस आता है। तो आप हैव के बाद सिर्फ नाउन लगाते। लेकिन अगर आप मस्ट के बाद समझिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे रहे, आई मस्ट हैव डन दिस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप, आई मस्ट हैव, क्या बोल सकते हैं आप, स्टडी, मतलब मुझे पढ़ाई करनी ही चाहिए थी, मतलब यूपीएससी फॉर यूपीएससी, इस तरीके से बोल सकते हो, तो मैं पास हो सकता था। ऐसा कोई आगे सेंटेंस लगा सकते हैं। तो क्या सेंस आ रहा है, सब में पहले मस्ट हैव आएगा, तो आई मस्ट हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। आई मस्ट हैव स्टडीड, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, या फिर मुझे पढ़ाई करनी ही चाहिए थी यूपीएससी के लिए। इस तरीके से आप सेंस बना सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आप मस्ट टू, मस्ट हैव और उसके साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं, इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, इस तरीके से याद रखना है। कोई ज़्यादा टर्मिनोलॉजी याद रख के आप कोई एक्सपर्ट नहीं बनने वाले, कि हम बेसिक बेसिक चीज़ें सीख लेना है और आपको इंग्लिश आसानी से आ जाएगी, आप आंसर अच्छे से लिख सकेंगे। ओके, सो क्या लिखना है आपको, आई मस्ट हैव टू स्टडी, ओके, फॉर यूपीएससी, फॉर यूपीएससी लिख सकते हैं आप आगे, मतलब मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी ही चाहिए, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे 100% कंपल्सन आ रहा है कि आप इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे पढ़ना ही होगा, कुछ भी हो जाओ। तो इस तरीके से भी आप मस्ट हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप इसी को अगर आप पास्ट में बोलना है कि मस्ट हैव हैड, उसके बाद आप टू भी लगा सकते हैं, ओके, मस्ट हैव हैड टू, फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसके माने क्या हो सकते हैं, जैसे आई मस्ट हैव हैड टू स्टडी, फिर यहाँ पे स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए हमेशा, स्टडी फॉर यूपीएससी आगे लिख सकते हैं कि मुझे यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी ही चाहिए थी, मतलब आप पास में बोल रहे कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए था तो मैं पास हो चुका होता। और इसी के अलावा आप इस तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट हैव हैड, कि मेरे पास एक कार होनी ही चाहिए थी, आई मस्ट हैव हैड अ कार, आई मस्ट हैव हैड अ कार यानी मेरे पास एक कार होनी ही चाहिए थी। इस तरीके से भी आप जो मतलब सेंटेंस बना सकते हैं। और एक लास्ट चीज होती है मस्ट हैव बीन। अब मस्ट हैव बीन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई मस्ट हैव बीन इन दिल्ली,
मुझे मुंबई मतलब दिल्ली में होना ही चाहिए था, या मुझे दिल्ली में होना ही चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आई मस्ट हैव बीन अ कलेक्टर, मुझे कलेक्टर होना ही चाहिए था। इस तरीके से आप सारे जुमले बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा अभी सब में पहले हम मस्ट का एग्जांपल देखे थे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने देखे मस्ट बी, ओके। उसके बाद हमने देखे मस्ट बी के साथ क्या लगाए थे हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद हमने लगाए मस्ट हैव, ओके। इसके साथ हमने लगाए थे नाउन, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो कि जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद हमने लगाए थे मस्ट हैव, फिर आया था वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने लगाया मस्ट हैव टू लगाया, फिर आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मस्ट हैव हैड टू लगाए थे, ओके। उसके बाद भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फिर हमने क्या लगाया, सिर्फ मस्ट हैव हैड। अब मैं आपको हिंदी में भी बोलता हूँ इसके माने, ओके। अब अगर से राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे इस पर लिखने की आदत नहीं है, इसलिए इस तरीके से आपको लग रहा होगा। फिर मस्ट हैव, ओके, यहाँ पे हैव बीन आएगा, ओके, हैव बीन। तो इसके माने क्या थे कि मुझे करना ही चाहिए, ओके। आई मस्ट स्टडी, मुझे स्टडी करनी चाहिए। आई मस्ट बी ए कलेक्टर, मुझे कलेक्टर होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, कि बी या बिकम भी बोल सकते हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई मस्ट बी, ओके, आई मस्ट बी पास, मतलब मुझे किसी के द्वारा पास होना चाहिए, करवाना चाहिए, इस तरीके से, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई करने वाला है। आई मस्ट हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। आई मस्ट हैव डन दिस, मुझे ये करना ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए था, इस तरीके से। आई मस्ट हैव स्टडीज फॉर यूपीएससी, मुझे यूपीएससी के लिए स्टडी करना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड टू, आई मस्ट हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करना ही चाहिए, इस तरीके से। आई मस्ट हैव हैड टू स्टडी, मुझे स्टडी करना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी। इसे अगर आप पास में बोलना चाहे तो ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला सेंटेंस, ओके। आई मस्ट हैव बीन इन दिल्ली, मुझे दिल्ली में होना ही चाहिए था यूपीएससी के लिए। इस तरीके से आप सारी चीजें सीख चुके हैं, मस्ट के सारे मतलब चीजें मैंने बता दिया हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब इसे आप कई जुमले बनाकर, कई सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में बताया आपको कितना समझ में आया, और ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं मुझे लाइक करके बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके रिस्पॉन्स से ही अगला वीडियो आएगा, ओके। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बताएं और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप सच में भी सीरियस है, ओके, यूपीएससी के लिए आप सच में भी सीरियस है इंग्लिश सीखने के लिए, तभी इस वीडियो को देखा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे, वरना अपना टाइम यहाँ पर फालतू में वेस्ट ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।